बिहारी को इग्नोर कीजिएगा तो क्या देश चल पाएगा? बिहार को इग्नोर करना मतलब पूरे देश को इग्नोर करना। आप देश को इग्नोर करके चल रहे हैं तो आपका राजनीति नहीं आगे बढ़ पाएगा, देश ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। बुलाएगा उसके बाद तो बाबू भैया सब करेगा हमको बुलाने के लिए। आज के डेट में हमको भगा रहा है, कल होगी वही हम पे क्या करेगा, पैर भी पकड़ेगा, भाई तू आ जा मेरे यहाँ। इस वक्त अभी देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड मीडिया ने, और हम आकाश प्रियदर्शी इस वक्त अभी एक कोचिंग के सर से मिलने आए हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भाषा के लेकर विवाद छिड़ गया हुआ, जहाँ पर बिहारियों को मारा जा रहा है हिंदी बोलने के लेकर। से आप महाराष्ट्र बोलिए, जो महाराष्ट्र बोलेगा उसको रहने दिया जाएगा, बाकी जो हिंदी बोलेगा उसको महाराष्ट्र से भगा दिया जाएगा। बिहार को हो या कोई अन्य राज्य को हो, उस पर अत्याचार सर किया जा रहा है। क्या कहाँ तक की बात है? देखिए अत्याचार तो ये गड़बड़ है। मान के कोई भी जात में कहीं भी रह सकता है। और हिंदी रही बात हिंदी की, तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, और जो हमारी मातृभाषा और हमारे देश में बोलने पे रोक लग रहा है तो ये तो बहुत बुरा चीज़ है। ये अपने राजनीति चमकाने के लिए ओछी राजनीति किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ ओछी नेता राजनीति है। और इस पर वीडियो भी वायरल हो रहा है कि बिहारी के साथ मारपीट किया जा रहा है। अब बताइए, भारत में भारत के संविधान के अनुसार भारत का लोग कहीं भी रह सकता है। भारत का लोग भारत के किसी भी कोना में रह सकता है। अब वो अपना गंदा राजनीति के लिए कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे यदि मानेंगे कि हम इस देश में राज्य में नहीं रहने देंगे, उस राज्य में नहीं रहेंगे, गलत है। ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊँची राजनीति है। और वो शिवसेना के नाम पे समझिए तो कलंक है। शिवसेना का जो राज ठाकरे थे वो कुछ और थे, अब ये उनके बेटा पोता लोग गड़बड़ कर रहा है। ये सही नहीं है। ज़्यादा करके बिहारी को ही टॉर्चर किया जा रहा है। अब बिहारी देखो, अब ये तो बिहारी को टॉर्चर किया जा रहा है, सत्य है। लेकिन यदि बिहारी नहीं रहेगा तो देश नहीं चल पाएगा। आप देश में किसी भी कोने में जाइए, चाहे किसी भी पद पे जाइए, बिहारी है। अब बिहारी को इग्नोर कीजिएगा तो क्या देश चल पाएगा? बिहार को इग्नोर करना मतलब पूरे देश को इग्नोर करना। आप देश को इग्नोर करके चल रहे हैं तो आपका राजनीति नहीं आगे बढ़ पाएगा, देश ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, मातृभाषा यानी हमारा भारत की भाषा है, वो भी हर जगह बोलना चाहिए, लेकिन मराठी के लिए बोला कि मराठी जिनको बोलने आएगा वही सिर्फ महाराष्ट्र में रह सकता है, बाकी हिंदी वाला रह ही नहीं सकता, किसी भी राज्य का क्यों ना हो। यहाँ की बच्चा अच्छा से हिंदी बोल पाता है। महाराष्ट्र का बच्चा यहाँ पर आ जाए तो उसको अच्छा से हिंदी नहीं बोलने आएगा, लेकिन यही बच्चा महाराष्ट्र में चल जाता है, वहाँ पर महाराष्ट्र भाषा भी बोल सकता है। हाँ, ये बात यदि है तो देखिए, अब मान के ये बिहार का भाषा भोजपुरी है। अब भाई बिहार में कोई व्यक्ति बाहर कर रहा था, हम कहेंगे भाई आपको भोजपुरी बोलना पड़ेगा, बज्जिका बोलना पड़ेगा, ये तो गलत है। आप वो अपनी मातृभाषा मान के हिंदी है, बस क्षेत्रीय भाषा भी कुछ होता है। मराठी क्या हमारा भारत का भाषा नहीं, वो तो एक क्षेत्रीय भाषा है भारत का। अपना बिहार में भी लमसम में 50 ऊपर भाषा है। बज्जिका है, बज्यांकल है, मैथिली है, बहुत तरह का भाषा है। अब ये ज़बरदस्ती किसी पे थोपना उचित नहीं है। ये क्योंकि हमारे बिहार में भी जब मराठी आते हैं, तमिल आते हैं, गुजराती आते हैं, उनको भी हम लोग कभी नहीं बोलते कि मराठी बोलिए, हिंदी बोलिए और मैठी बोलिए, जो होता है बोलिए। हाँ, देखिए बिहार तो कभी ऐसा किया ही नहीं, ना ही कभी ऐसा करेगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसा है जैसे केरला है, तमिलनाडु है, ये लोग में ऐसा गड़बड़ करता है। ये गड़बड़ है, ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। जब पूरा भारत एक झंडे के नीचे है, एक हिंदी भाषा है। हाँ, आपको हिंदी से परहेज है, आपको हिंदी नहीं आता मत बोलिए, लेकिन दूसरे पे जो नहीं कहिए भाई आपको मराठी ही बोलना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। एक बात और रुकिए वीडियो रोक दिया हुआ वीडियो को, याद किए भूल गए हैं। बिहार सरकार का भी कुछ लापरवाही है, जो बिहार में एक कंपनी भी नहीं है, उसके बाद दूसरा राज्य में जा रहा है, उसके बाद दुर्व्यवहार कभी तमिल में होता है, कभी तमिलनाडु में होता है, आज महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ हो रहा है। हाँ। क्या सरकार का भी लापरवाही इसमें नजर आ रहा है? हाँ, इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का लापरवाही है। यदि केंद्र सरकार इस छोटे छोटे दल जो हैं, जो देश में कि भाई हम इधर नहीं आने देंगे, उधर नहीं आने देंगे, जब भारत का कानून कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, तो केंद्र सरकार उस पर अंकुश लगाएं, सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाएं। यदि नहीं लगा सकते हैं तो छोड़िए, कोई बात नहीं, तो बिहार सरकार को भी तो देखना चाहिए। यदि बिहार सरकार हमारे बिहार में फैक्ट्री खोलें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलें, हमको क्या आवश्यकता है दिल्ली जाने का, क्या ज़रूरी है पंजाब जाने का, क्या ज़रूरी है हरियाणा जाने का? हमारे देश में हर कुछ है और हमारे बिहार में भी सब कुछ है। हम बिहार में ही रहेंगे, हम देश के किसी कोने में नहीं जाएंगे घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन हम रोज़गार करने नहीं जाएंगे। यदि रोज़गार हमको बिहार में मिल जाए तो क्या ज़रूरी है हमको महाराष्ट्र जाने का? महाराष्ट्र यदि बिहार में रोज़गार हो तो मराठी आके यहाँ रोज़गार करेगा। क्योंकि जितना भी बहुत सारे कच्चा माल है जो हमारे बिहार में मिल रहा है, बगल में पड़ोसी राज्य हमारा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वो सब हिंदी प्रदेश है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। और मराठा में, और ये जो राज्य हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, लेबर या फिर जो भी मजदूर जो भी है, इन्हीं 3-4 राज्यों का है। अब ये राज्य नहीं रहेगा तो क्या उनके यहाँ फैक्ट्री चलेगा? उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार में रोज़गार दे। बिहार में रोज़गार देगा, उसका अपने आप अर्थव्यवस्था खराब होगा, वो हम लोग को ज़बरदस्ती बुलाएगा।
उसके बाद तो बाबू भैया सब करेगा हमको बुलाने के लिए। आज के डेट में हमको भगा रहा है, कल हो कि वही हम पे क्या करेगा, पैर भी पकड़ेगा, भाई तू आ जा मेरे यहाँ। क्योंकि वह भले ही फैक्ट्री खोला है लेकिन कुशल रोजगार करने का क्षमता हम में है। हम किसी भी काम को कर सकते हैं, दृढ़ निश्चित है। चाहे बिहार का आप इतिहास देख ले, एक से एक कुंवर सिंह हुए, बाबू कुंवर सिंह हुए, ये अभी अब कुछ दिन पहले पत्थर तोड़ के पहाड़ तोड़ के क्या बना दिए, रास्ता बना दिए। ये सब तो बिहारी हैं ना। बिहार को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बिहार को इग्नोर करना संभव नहीं है। भगवान बुद्ध बिहार से थे, तथागत तुलसी बिहार के हैं, आनंद कुमार बिहार के। तुम बिहार को कैसे, सबसे अधिक इंजीनियर डॉक्टर सब देने वाले हम हैं, तुम कैसे बिहार को बात कर रहे हो यार? हम बिहारियों को रोका जा रहा है। बिहारियों को रोका, ये सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार का भी कमी है सर। आजाद भारत का आजाद नागरिक हम कहीं पर भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये सरकार की लापरवाही इसमें नजर हाँ, आ रही है। लापरवाही, सरकार की लापरवाही है, इसमें कहीं नहीं है। यदि कर रहा है बिहार सरकार, इस पर रोक लगाए, एक्शन ले। केंद्र सरकार में क्या, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। ये मानव का अधिकार है, बिहार के भी लोगों का अधिकार है कि बिहार के किसी भी कोने में जाए और भारत के हर कोने में जा सके। यदि महाराष्ट्र सरकार ऐसा कर रही है, ये एकदम सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बिहार सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई ऐसा तब हो रहा है जब हमारे में राज्य में फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाना नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है। हमारे बिहारी बस छात्र क्यों जाते हैं? हमारे पास कुछ है नहीं। यदि रहेगा तो हम थोड़ी जाएंगे। हमको दीजिए बिहार में सब कुछ, हम कहीं नहीं जाएंगे भाई। टैक्स हमसे ले रहे हैं, महाराष्ट्र में कंपनी लग रहा है, भाई हमसे भी तो काम कीजिए, हमारे राज्य में भी तो काम कीजिए। नहीं, क्या सब सरकार का कमी है। और देखिए, कहा जाता है कि आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक, हम कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, लेकिन अब बिहार के लोग लाचार हो गए हुए हैं। कभी तमिल में मार खाते, कभी महाराष्ट्र में मार खाते, कभी गुजरात में मार खाते। ये व्यवस्था यहाँ बिहार सरकार के इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लापरवाही है। इसी कारण बिहारी को कहीं पर भी वैल्यू नहीं होता, लेकिन हर चीज़ हमारा बिहार में ही है। लोग कि हर अन्य राज्य में जाकर वहाँ काम करते हैं, वो राज्य के आगे कर देते हैं, लेकिन आज तक बिहार पीछे ही क्यों है?